हम एक सेल का यूज करते हैं। सेल का, सेल क्या होता है आपने देखा है, जैसे ये चीज तो आपने देखी है, मार्केट में बिकती है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम बैटरी बोलते हैं, पर टेक्निकली इसका नाम होता है सेल। ठीक है, तो इस सेल का यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये एक सेल है हमारे पास, दिस इज अ सेल। उसके क्रॉस हमने एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है, इस तरह से एक वायर कनेक्ट कर दिया है, सपोज करो कॉपर का वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपने शायद देखा हो कि बैटरी के एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना होता है और दूसरे एंड पे नेगेटिव। ठीक है, एक एंड पे पॉजिटिव साइन बना होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव। तो जिधर पॉजिटिव बना हुआ है मतलब वो हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, हाई पोटेंशियल, और जहां निगेटिव साइन बना होता है वो लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है, लो पोटेंशियल वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमने ये बैटरी हमने ये सेल लिया और उसके क्रॉस ऐसे वायर कनेक्ट कर दिया, मतलब यहां हाई पोटेंशियल हो गया वायर पे और यहां पे लो पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो अब करंट फ्लो करेगा कैसे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लाइक दिस। अब देखें आप, इस सेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो भी एक सवाल है, ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो जनरली मार्केट में जो सेल्स बिकते हैं, जो हम खरीदते हैं, उन पे 1.5 वोल्ट लिखा होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। ठीक है, अगर इस पे 2 वोल्ट लिखा हो, 2 वोल्ट लिखा हो, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी 2 वोल्ट। अगर इस पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है व्हाट इज 10 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सही, ओके ओके। तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताएं कि अगर इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। कॉपर जो होता है कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैंने आपको बताया। तो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में कैसे मूव कर रहे होंगे, बताएं आप, सोचिए, इट्स वेरी सिंपल। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है आप सोच पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज का फ्लो और करंट दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जब निगेटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो करता है लेफ्ट की तरफ, तो हम बोलते हैं करंट इज टुवर्ड्स राइट, उसके उल्टे डायरेक्शन। सही बात है। जैसे एक और चीज मैं आपको बताता हूं सिंपल सी, ये सिचुएशन देखें आप, इसमें क्या है कि 2 सेल्स कनेक्ट किए गए वायर के पास, 2 सेल्स। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो हाई पोटेंशियल हो गया ये लो। ठीक है, अगर हर सेल के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बताएं आप, वेरी सिंपल। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे। सिर्फ ये सेल होता तो 1.5 वोल्ट, सिर्फ ये सेल होता तो भी 1.5 वोल्ट। अब दोनों है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 इंटू 1.5, दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 सेल्स लगा दिए होते मैंने, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता, तो आप समझ सकते हैं 1.5 इंटू 3, दैट इज 4.5 वोल्ट। ठीक है, ओके। तो एक टर्म मैं और आपको बता दूं, तो सेल क्या होता है ये तो आप समझ ही गए। ठीक है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। टेक्निकली बैटरी किस चीज को बोलते हैं, बैटरी का मतलब होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने 2 सेल का कॉम्बिनेशन यूज किया है, 2 सेल को साथ में यूज किया है, तो इस सेटअप को मैं बोलूंगा बैटरी, इस सेटअप को मैं बोलूंगा बैटरी। तो सेल का मतलब होता है एक सेल और बैटरी का मतलब होता है कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन। एक और यहां पे टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं, देखें, ये जो सेटअप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, या फिर ये जो सेटअप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये जो है ये बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी होते हैं, जैसे हमारे घर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जिसे बल्ब चलता है, फैन चलता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें देखना चाहिए, मैं लिखता हूं यहां पे, करंट फ्लोज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें आप, करंट फ्लोज
ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। ठीक है, करंट तभी फ्लो करता है जब क्लोज्ड लूप बनता हो, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोज्ड पाथ बनता हो, क्लोज्ड पाथ। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ। जैसे आप देखें यहां पे क्लोज्ड पाथ बन रहा है, क्लोज्ड पाथ, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी क्लोज्ड पाथ बन रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन सपोज करो यहां पे मैं वायर को इतने दूर काट देता हूं, ठीक है, तो अब क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, यहां से टूट गया पाथ, अब करंट फ्लो नहीं करेगा, अब यहां पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। वैसे यहां पर मैं इतने दूर काट दूं इस वायर को, तो अब क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है, यहां से टूट गया पाथ। ठीक है, तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट बच्चों सिर्फ कब फ्लो कर सकता है? करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज्ड पाथ।